सुबह के 10 बज रहे हैं और दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के इस घर में तैयारी चल रही है। ये तैयारी है एक अनोखे अभियान को अंजाम देने की। ये अंकित, अभिनव और नीतीश तीनों युवा अपनी आज की योजना बना रहे हैं। ये है अंकित कवात्रे, जो फीडिंग इंडिया नाम की मुहिम चला रहे हैं। हमारा मेन काम ये है कि हम जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और वेडिंग्स होती हैं, वहाँ से जितना खाना बच जाता है वो हम कलेक्ट करके जिनके पास खाना नहीं होता उन तक पहुँचाते हैं। और ये सारा का सारा काम अपने वॉलंटियर्स के थ्रू करते हैं। दिल्ली से शुरू हुई ये पहल सिर्फ 1 साल के भीतर 20 शहरों तक पहुँच गई है। आज फीडिंग इंडिया के साथ इन 20 शहरों में 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। टोटल 1 साल के अंदर हम 4,50,000 लोगों को खाना भी खिला चुके हैं। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस टुडे। अंकित एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं। मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बतौर रिसर्च एनालिस्ट एक बड़ी बिजनेस एडवाइजरी कंपनी में काम भी किया है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक उभरता करियर छोड़कर उन्होंने फीडिंग इंडिया जैसी पहल की शुरुआत की? ये सवाल बार बार मन में उठ रहा था। इस आइडिया की शुरुआत लास्ट ईयर पिछले साल हुई थी, जब मैं एक वेडिंग अटेंड कर रहा था और इस वेडिंग में 35 क्यूजीन्स के खाने थे। एंड जैसे स्पेनिश, इंडियन, अलग अलग टाइप के खाने थे। और मैंने नोटिस किया, एक जनरल थॉट आया कि ये खाना जो हम खाते हैं, हम शादी से वापस आ जाते हैं, लेकिन जो खाना यूटेंसिल्स में बच जाता है उसका होता क्या है। एंड जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि सारा का सारा वेस्ट होता है, ना कि सिर्फ दिल्ली में बल्कि हर जगह वेस्ट करा जाता है। तो थोड़ा रिसर्च करने पे मुझे लगा कि अगर कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है, सभी कुछ करने से डरते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ करूं इसके बारे में। और वहाँ से इसका आइडिया जन्मा। मैंने कुछ वेडिंग्स खुद अटेंड करनी शुरू करी, जहाँ से मैंने खाना पिकअप करा एंड लोगों तक पहुँचाया। एंड धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए। और अब ये सिलसिला आ पहुँचा है यहाँ तक कि अंकित के पास फीडिंग इंडिया के लिए फोन कॉल्स की लाइन लगी है। रोज की तरह आज भी वो अपने वॉलंटियर्स के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना लेने जा रहे हैं। खाना कलेक्ट करते वक्त सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और खाने का क्वालिटी चेक अंकित खुद करते हैं। खाने को बकायदा चख कर पूरी तसल्ली की जाती है कि खाना अच्छा और एकदम ताज़ा हो। खाना देने वाले भी इस पहल से जुड़कर बेहद खुश हैं। हमारे पे बहुत सारी पार्टीज़ होती थी जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, खाना ऑर्डर कर देते हैं और उनको पता नहीं लगता कि कितना खाना ऑर्डर करना है। उस हिसाब से जब उनकी पार्टी ख़त्म होती है तो बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है। पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि अगर खाना वेस्ट होता है इवेंचुअली वो डस्टबिन में जाता है। डस्टबिन में जाने की जगह अगर खाना किसी और के पास में जा रहा है, कोई और टेस्ट कर सकता है खाने को, कोई हंगरी है, कोई भूखा है, अगर हम उसको खाना दे सकें तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती कोई भी। और अब अंकित और उनके साथी तैयार हैं इस खाने को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनको इसका बेसब्री से इंतजार है। आज वो ये खाना सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस में बांटने वाले हैं, जो एक जुवेनाइल केयर सेंटर है। ये एक सुधार गृह है जहां वो बच्चे रहते हैं जिन पर या तो कोई मुकदमा चल रहा है या फिर वो नशे की लत के शिकार हैं। लेकिन आज इन बच्चों की पार्टी है। अंकित अपनी एक नेक पहल से ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं और वो ये सब कुछ बिना किसी सरकारी मदद अकेले अपने बलबूते पर कर रहे हैं। मेरे घर में भी अब कोई खाना वेस्ट होता है तो मैं वेस्ट होने नहीं देता। मैं या तो अपने जो हेल्पर्स आते हैं, जो नौकर आते हैं, मैं उनको दे देता हूँ, या फिर मैं आसपास जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं उनको दे देता हूँ। तो सो आई कैन इंश्योर दैट फ्रॉम माई हाउस देयर इज़ ज़ीरो वेस्ट। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए कोई पर्सनल मोटिव नहीं हो सकता इंसान के पास। ये सिर्फ एक ऐसा बेनिफिट है, इसमें आपको एक मन की शांति और एक खुशी मिलती है कि आप एक दूसरे इंसान को खाना खिला के, उसका पेट भर के, उसकी स्माइल देख के, जब वो आपको दुआ देता है कि धन्यवाद आपने मेरा पेट भरा, तो वो जो खुशी मिलती है, उस खुशी के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की सोची। नौकरी छोड़कर इस काम को शुरू करने का ये सफर आसान नहीं था। नौकरी छोड़ने पर माता पिता की फटकार से लेकर लोगों के रवैये तक सब कुछ बदलना इस युवा के लिए मुश्किलों से भरा रहा और चुनौतियां अब भी जारी हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव की ये मुहिम रंग लाने लगी है। जिस लगन से अंकित और उनके साथी इस मुहिम में जुटे हैं, लगता है कि इनका मकसद पूरा होकर रहेगा और मकसद है हर भूखे इंसान तक खाना पहुंचाना। अंकित की इस नेक सोच के साथ आज अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं।
बड़े पैमाने पर ना सही, अगर हम आसपास के ही कुछ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को तक खाना पहुंचाने के बारे में सोचें तो देश का ही नहीं सही, दुनिया का हर इंसान कभी भी भूखा पेट नहीं सोएगा। इन युवाओं के इसी बेमिसाल हौसले को हमारा सलाम।